बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल लाली शेख की दुनिया। आज हम बना रहे हैं जी बचे हुए, जो अक्सर घर में चावल बच जाते हैं, सिंपल चावल बच जाते हैं, बिरयानी, पुलाव, मतलब कि कुछ भी बच जाए, तो चावलों में कुछ भी बिरयानी हो, सिंपल हो, तो उनके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ कि जो आपकी बची हुई जितनी भी चीज़ें घर में, अगर चिकन बच जाता है, कुछ भी है, तो आप उसके इतने ज़बरदस्त किस्म के ये कटलेट्स बना सकते हैं कि जो आपके घर में ही चीज़ें अवेल होंगी, झटपट से ये बन जाती हैं। मैं इसके लिए आपको चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो छोटी सी प्लेट बची थी चावलों की, ये सिंपल राइस बने हुए, इनमें थोड़ा सा मैंने नमक भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए साथ लिए मैंने 1 टेबल स्पून है जी मेरे पास भुना कुटा हुआ धनिया, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है जी ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून है जी सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया है नमक में इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे चावलों में मौजूद है। इसके बाद जी मैंने लिया है जी 1 पिंच के करीब अजवाइन, 1 पिंच है सिर्फ अजवाइन ली है। और उसके बाद मैंने लिया है जी ये 1 टेबल स्पून के करीब है जी होममेड गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ली है मैंने रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने मज़े के क्रिस्पी भी बनेंगे और इतने टेस्टी ये कबाब बनेंगे, कटलेट्स बनेंगे कि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपके मेहमान आपसे ज़रूर पूछेंगे ये आपने बनाए किस चीज़ से हैं, क्योंकि इनका फील भी नहीं होगा कि आपने बचे हुए चावलों से या राइस से ये बने हैं। ये जी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। ठीक है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है अनारदाना, और उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है जी, ये इसमें कुछ वेजिटेबल जाएंगे। ये मैंने 2 आलू लेके उनको बॉईल करके मैश करके रख लिया है, चॉप करके। और ये जी मैंने चॉप करके लिया है 1 बड़ा प्याज, अनियन। ठीक है जी, ये मेरे पास रेड एंड ग्रीन थी मिर्चें, उनको मैंने कट कर लिया, इनसे ज़रा कलर अच्छा आएगा। और ये है जी इसमें पुदीना और हरा धनिया, मेरे पास एक्चुअली इस वक्त फ्रेश नहीं था, फ्रीज़ था। अगर आपके पास फ्रेश हो तो मच बेटर है। ठीक है जी, और इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस। अब हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये सारी चीज़ें हैं जी। अब एक लिया है मैंने अंडा, और अगर हमें इसमें शामिल करने की ज़रूरत पड़ी तो हम अंडा शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और स्पाइसेस जितने भी हैं इनमें से कम ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितना ये था, एक हाफ़ प्लेट चावल थे, तो वो इस वजह से मैंने इतनी ही ली हैं सारे स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने जो चावल थे वो इसमें शामिल कर दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे, ये देखें, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद ये जो अनारदाना मैंने आपको बताया कुटा हुआ, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जितने भी वेजिटेबल्स थे, आलू, प्याज, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेंड्स इतने मज़े के बनेंगे ना कि आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें सारा सामान शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेंड जो हमने लिया था कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसको बाइंडिंग अच्छी देगा और क्रिस्पी भी हमारे ये जो कटलेट्स हैं बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैं अब इसमें शामिल करके
अब इसको हम अच्छी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छी तरह से डाल दी हैं। अब इनको हम करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली सॉस जो आपको बताया था वो अब शामिल कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड जितने भी थे मैंने सारा ये मिक्स का हो गया है। अब मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे अभी इसमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई। ये इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की शेप इनको दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके के कटलेट्स तैयार कर रही हूँ। ये इतने मज़े के स्नैक्स हैं कि आप इनको शाम की चाय के साथ, आप इनको डिनर में, लंच में, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें से कम से कम भी हमारे 10 से 12 कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। मैं इसी तरीके से सारे तैयार करके आपको इनको हम बाद में फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सारे कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया है। आप इसको पैन में बना लें, मैं लेकिन तवे पे बना रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक अंडा फेंट लिया है। ये देखिए एक अंडा फेंट लिया है। अब मैं इसमें डिप करके इनको करूँगी। हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। बस इनको खूबसूरत सा कलर देना है क्योंकि हमारे आलू भी गल चुके हुए हैं और हमारे जो चावल थे वो भी पके हुए थे। हमें इनको खूबसूरत सा एक कलर देना है और इनको फिर आप इनको टेस्ट कीजिएगा। बड़े ही मज़े के ये कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मैं साथ साथ सारे कटलेट्स को इसी तरह फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। 2 मिनट के बाद इनको पलट लेना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स इनका लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है, इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। ऐसे लग रहा है जैसे आपने चिकन के या बीफ के या मटन के कबाब बनाए हैं, शामी कबाब जैसे बनते हैं। ये जब कोई खाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा ये आपने किस चीज़ से बनाए हैं और लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स मेरे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ। इतने मेरे पास बाकी जो बचे हैं मैं उन सबको फ्राई कर लूँगी। आप फ्रेंड्स इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि आप इनको 3-4 दिन के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स के हमारे ये जो कटलेट्स थे सारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ खा लें, आप इसको डिनर में खाएं, लंच में खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में रख के दें। और ये देखें कितने मज़े के और कितने ये सॉफ्ट तैयार हुए हैं। मैं इनको अब टेस्ट करके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स इतने मज़े के बने हैं ना कि आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।